आई थिंक लास्ट क्लास में बेटा आपका पोसोलॉजी खत्म हुआ था, यस और नॉट? यस सर। और फिर हमने यस सर। कैलकुलेशन देखी थी कुछ, है ना? यस सर। हाँ, तो आपकी बेटा 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रिस्क्रिप्शन प्लस पोसोलॉजी। ठीक है, आज हम नई यूनिट देखते हैं आपकी। देखिए, अब हाँ शुरू आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ डोजेस का टाइप पढ़े होंगे आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म पढ़ा होगा आपने, जिसमें आपका सॉलिड भी था, लिक्विड भी था, सेमी सॉलिड भी था ना कुछ इस तरह? सर। हाँ, तो उसी क्रम में डोज का टाइप आता है बेटा, मोनोफेजिक डोज फॉर्म और बायफेजिक। क्या क्या आता है? मोनोफेजिक एंड बायफेजिक। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यानी एक। वन, ठीक है। और बाय का मतलब क्या होता है? दो, दो फेज, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो वो हमारा बायफेजिक डोजेस फॉर्म, जिसमें हमारा एक टर्म आता है इमल्शन। आपकी यूनिट भी है इमल्शन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपके एग्जाम में भी हमेशा पूछी जाती है। इस बार जो आपके सीनियर्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी आपका इमल्शन आया था, और आई थिंक 6 या 8 मार्क्स में था, एक ही क्वेश्चन था बट ठीक है। तो ये कवरिंग यूनिट है, मैं हमेशा से शुरू से मेरा यही रहता है, मैं जो एग्ज़ाम गेनिंग यूनिट है वो मैं शुरू में करा देता हूँ आपको। कुछ को ये लग रहा हो कि 20 से हो रहा है, पहले कोई सी यूनिट फिर कोई सी यूनिट, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी एग्ज़ाम गेनिंग होती हैं, 4-5 यूनिट आपकी एग्ज़ाम गेनिंग है, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, इमल्शन और पेरेंटल और आपके कॉस्मेटिक। बेटा 5 यूनिट अगर आपने अच्छे से कर ली ना, अच्छे से मतलब बड़े अच्छे से कर ली, तो आप कौन बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पास भी नहीं कह रहा हूँ, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा तवज्जो उस पर दी जाती है जो आपके एग्ज़ाम में आना है। तो इमल्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपका। इमल्शन के बारे में पहले सुन लेते हैं, देख लेते हैं है क्या। देखो, हमने नाम में पढ़ा कि बायफेजिक डोजेस फॉर्म होती हैं। बायफेज का मतलब जिसमें दो फेज होंगे, जिसमें दो फेज होंगे। अब जैसे सपोज है, जैसे आप पानी में चीनी घोल लिया, आपने पानी में चीनी घोल दी, थोड़ी देर तक घोलते रहे, तो आपको क्या थोड़ी देर बाद चीनी दिखाई देगी? नहीं सर जी। नहीं दिखाई देगी। यानी कि शुरुआत में दो फेज थे, बट वो लास्ट में आके फिर एक ही फेज बन गया, आपको तो पानी दिखाई देगा। हाँ, स्वाद आपको मीठा आएगा, बट आपको दिखाई एक ही फेज देगा, यानी कि पानी दिखाई देगा आपको सिर्फ। बट अगर मैं पानी में रेत मिला दूं, मिट्टी या रेत मिला दूं, तो वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, यस और नॉट? यस सर। है ना? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों फेज हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बाय फेज हो गया, ठीक है। तो जो जिस ऐसी प्रिपरेशन जिसमें हमें दोनों फेज एक साथ दिखाई दे जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? बायफेजिक डोसिस फॉर्म। जिसमें आपका एग्जांपल आता है इमल्शन, जिसमें आपका हमारा एग्जांपल क्या आता है? इमल्शन। अब इमल्शन होते कितने तरह के हैं? तो इमल्शन बेटा आपके दो तरह के होते हैं। इमल्शन होते हैं आपके दो टाइप के। एक क्या होता है? ऑयल इन वाटर, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। यानी कि ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर में ऑयल आपका, यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा होगा, उसमें ऑयल थोड़ा कम होगा। अभी धीरे धीरे समझेंगे आगे। जबकि दूसरा क्या है? वाटर इन ऑयल, उसमें क्या है कि आपका ऑयल ज़्यादा होगा और वाटर आपका थोड़ा कम होगा, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज़, हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, वो तो चलता ही रहता है। उसके बाद देखते हैं इसकी फॉर्मुलेशन, इमल्शन बनता कैसे है, इसमें क्या क्या डलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम टेस्ट, टेस्ट कह लेते हैं या इवेल्यूशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। कि आपका इमल्शन बन गया, बट हमें चेक करना है कि सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो वो कैसे चेक करते हैं? वो चेक करेंगे हम उसको टेस्ट करके, उसके टेस्टिंग करके, ठीक है। यहाँ पे आपका इतना ही हमें इसमें करना है, इतना ही आपका इमल्शन आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए इमल्शन। ई एम ई एम यू एल एस आई ओ एन, इमल्शन। ई एम यू एल एस आई ओ एन, इमल्शन।
बेटा बहुत लेट आते हैं आप लोग, 10:05 10:06 तक आ जाया करो सब, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन छूट जाता है, चैप्टर का इंट्रो ही मेन होता है। लिख तो सभी लेंगे। लिखो इमल्शन में क्या है, लिखो इमल्शन आर EMULSION इमल्शन आर लिक्विड प्रिपरेशन लिक्विड LIQUID लिक्विड प्रिपरेशन PREPARATION liquid preparation contain CONTIN contain two immiscible liquid contain two immiscible liquid IMMISICIBLE immiscible liquid in which one is one is disperse phase dispersed phase phase and other is dispersion medium DISPERSION dispersion medium MEDIUM medium। क्या समझे कि इमल्शन क्या है हमारा? इमल्शन हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है, या दो इमिसिबल चीज होती हैं। लिक्विड क्या है? दो इमिसिबल सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक क्या होता है आपका, एक होता है बेटा आपका, देखो मैं आपको भी सिंपल बता रहा हूँ, एक होता है फेज, एक होता है मीडियम। मीडियम क्या है? जिस चीज में आप उसको डाल रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका कोई भी खाली कंटेनर है, ठीक है, इसमें अगर आप कुछ डालोगे तो आप इस मीडियम में डाल रहे हो, ठीक है। जैसे बोतल है, बोतल में पानी होता है, तो आप पानी में कुछ डालोगे तो मीडियम क्या है आपका? मीडियम बेटा आपका पानी, जिसकी क्वांटिटी में से ज़्यादा रहती है वो आपका मीडियम होता है। और फेज क्या होता है? जो आपकी सतह दिखती है आपको ऊपर वो होता है आपका फेज। तो क्या है कि इमल्शन हमारा वो लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें दो इमिसिबल चीज होती हैं, जिसमें से एक होता है हमारा डिस्पर्जन फेज, एक होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मैं सिंपल सी बात कहूँ, आपके पास पानी का टब, एक पानी का मग्गा है या पानी है, आप पानी में तेल डाल दो ऊपर, तो तेल आपको ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो उसमें पानी क्या है? हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। जो आपको ऊपर सतह पे फेज दिखाई दे रहा है वो आपका ऑयल है, ठीक है, समझ गए? तो ये होता है। नेक्स्ट लिखो, दे आर, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर बाईफेजिक, बाईफेजिक, PHASIC,
बायोफेजिक लिक्विड, दे आर बायोफेजिक लिक्विड, LIQID लिक्विड, डोज फॉर्म, DOSE डोज फॉर्म। दे आर बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बायोफेजिक वो तो हम बताया था कि ये बायोफेजिक होती है। देखो बेटा, जब दो फेज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है बायोफेजिक हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दे यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दे यूज इंटरनली, INTERNALLY, they use internally and externally। EXTERNALLY, internally and externally। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाले टाइप्स, TYPES टाइप्स। अब हम देख रहे हैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, मैंने बताया जैसे इमल्शन आपके दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो लिखो फर्स्ट टाइप, ऑयल इन वाटर, OIL, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा। वैसे तो आप पूरा लिखेंगे ऑयल इन वाटर, बट इसको लिखते हैं अगर ऐसे लिखना है तो O/W, यानी कि ऑयल इन वाटर। और देखो यहीं से इसका शो वो निकल जाती है, जो ये है आपका, जो इस ब्रैकेट के इधर लिखा होगा ये तो क्या होगा बेटा आपका मीडियम, सॉरी फेज, फेज। और जो ये W होगा इधर, जो इसके इधर होगा, ये होगा आपका हमेशा मीडियम। तो समझने के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसको लिख दो चाहे, ये मीडियम होता है, ये फेज होता है। पहला होता है आपका ऑयल इन वाटर, O/W। सेकंड होता है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। तो उसको कैसे लिख दोगे आप, W/O, वाटर इन ऑयल, जिसमें वाटर क्या है आपका फेज हो गया, और W ऑयल क्या हो गया आपका मीडियम हो गया। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए आपके, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। अब लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखना आप, इन, अच्छा कोई लिख सकता है ऑयल इन वाटर को, मतलब अगर लिखना हो एक लाइन में कैसे लिखोगे बताओ, एनीवन? देखो सिंपल सी बात है, मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया आपको कि ऑयल इन वाटर, यानी कि अगर जो इधर लिखा है वो फेज होता है, जो इधर लिखा है वो मीडियम होता है। तो वही जगह तो लिख दो कि ऑयल इन वाटर में ऑयल हमारा फेज होता है, जबकि वाटर हमारा मीडियम होता है। तो यही लाइन लिखनी है, लिखो इन ऑयल इन वाटर, इन ऑयल इन वाटर इमल्शन,
oil in water emulsion. The oil is in the oil, oil, oil. The oil is in disperse phase, dispersed. Oil is in disperse phase and